चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द I want. दोस्तों, बॉलीवुड में नए नए स्टार किड्स का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी स्टार किड का नाम डूम्ड बिफोर डेब्यूज वाली लिस्ट में आ जाए तो वहां से राइज होना किसी फिल्मी कमबैक से कम नहीं होता। और यही कहानी है शनाया कपूर की, जो पहले एक कर्स्ड चाइल्ड मानी जा रही थी, लेकिन अब पूरे नेपोटिज्म ब्रिगेड में सबसे ज्यादा शाइन कर रही हैं। पर क्या ये सिर्फ लोगों का वहम है या सचमुच शनाया कपूर एक अच्छी एक्ट्रेस साबित हो सकती है? क्योंकि उनकी नई मूवी के ट्रेलर के बाद से लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो काफी हाई हो गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या शनाया कपूर करण जौहर को गलत साबित कर पाएंगी? क्योंकि ये तो अब सब जानते हैं कि करण उन्हें लॉन्च करने से काफी घबरा रहे थे। धर्मा प्रोडक्शंस के लॉस में जाने के बाद तो करण बिल्कुल भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थे, और शायद इसीलिए उन्होंने शनाया को इतने साल लटका कर रखा था। तो क्या अब शनाया करण को रिग्रेट करा पाएंगी? पहले सबको लगता था कि शनाया एक कर्स्ड चाइल्ड हैं। मूवी साइन करती थी, पर या तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता था या फिर उनका रोल किसी और को मिल जाता था। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस लड़की का करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया है। लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली शनाया का हीरोइन बनने का सपना अब पूरा होने वाला है। तो आज इसी बारे में करते हैं चर्चा, थोड़ी मस्ती, थोड़ी गॉसिप और बहुत सारी फिल्मी बातों के साथ। हेलो गाइज, आई एम मिस हेडविग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शनाया कपूर खानदान के छोटे बेटे संजय कपूर की बेटी है। बचपन से ही पैसे और फेम की कमी नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक मूवी में डेब्यू करने के लिए इनको 5 साल इंतजार करना पड़ा। जहां इनकी कजन सिस्टर्स जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को मूवीज पर मूवीज मिल रही थी, वहीं इनसे मूवीज पर मूवीज छिन रही थी। पहले इनकी फिल्म बेधड़क अनाउंस हुई, जिसमें शनाया कपूर के साथ गुरफ्तेह सिंह पिरजादा और लक्ष्य लालवानी भी नजर आने वाले थे। करण जौहर ने खुद धमाकेदार लॉन्च का प्लान बनाया था। फिल्म का पोस्टर तक रिलीज हो चुका था, पर फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई क्योंकि कभी बनी ही नहीं। पता नहीं करण के दिमाग में क्या आया और उन्होंने शनाया को लटकाए रखा। न तो बेधड़क बनाई और न ही किसी और मूवी में उन्हें लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर इन्हें दूसरी फिल्म वृषभा मिली, जो एक पैन इंडिया फिल्म थी, और तब लोगों को लगा कि शायद अब इनका वक्त आ गया है। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट थे साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल, और ये एक एक्शन ड्रामा थी जो 2024 में रिलीज होने वाली थी। पर ये मूवी भी शनाया के हाथों से छिन गई। लगातार इन्हें जो भी फिल्म मिलती रही वो एक के बाद एक बैंड हो गई, और यहीं से इनका निकनेम द कर्स्ड चाइल्ड पड़ गया। अब अजीब बात तो ये थी कि इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होने के बाद भी सारा स्ट्रगल सिर्फ शनाया को ही करना पड़ रहा था, क्योंकि जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को तो बहुत आसानी से मूवीज में लॉन्च भी मिल गया, और लॉन्च फ्लॉप होने के बाद दूसरी मूवी भी बहुत आसानी से मिल गई। तो करण सिर्फ शनाया को ही लॉन्च करने से क्यों घबरा रहे थे? उनको प्रॉफिट तो जाह्नवी और खुशी भी नहीं दे पा रही थी। तो शनाया के फ्लॉप होने से उन्हें इतना डर क्यों लग रहा था? तो यहाँ बात आती है कनेक्शंस की। अब जाह्नवी और खुशी के पेरेंट्स से करण का अच्छा खासा रिश्ता रह चुका है। वहीं महीप कपूर और संजय से उनका कोई वास्ता नहीं था, तो बस इसी चक्कर में बेचारी शनाया की कुर्बानी हर बार चढ़ाई गई। बट ये बात महीप को समझ आ गई थी, और इसलिए उन्होंने करण के इनर सर्कल में घुसने की ठान ली थी। एंड तभी से उन्होंने करण के साथ दोस्ती बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। इसका एग्जाम्पल आपको बॉलीवुड हाउसवाइफ्स के कुछ एपिसोड देखकर ही पता लग जाएगा। I don't know Shania that well. Is she also a girl who's got a head on her shoulders? And you can be a proud mama and say it. It's okay. No, I'm sure she's going Yes, to do an she is. interview. Thank you. Yeah, she But is she will do an interview with you soon enough. So she's making a debut soon. Wow. She is. But अब माँ हो तो ऐसी। महीप के एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए, और फाइनली उनकी बेटी को लॉन्च मिल ही गया। अब देखना यह है कि क्या शनाया अपनी बहनों से बेटर साबित हो पाएंगी। जाह्नवी कपूर स्लोली बट श्योरली इम्प्रूव कर रही हैं। मिली, गुड लक जेरी, और अब मिस्टर एंड मिसेस माही जैसी मूवीज करके अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन खुशी कपूर, अब इनके लिए क्या ही बोलें। द आर्चीज और नादानिया के बाद कुछ बोलने को ही नहीं बचा है, इसलिए नो कमेंट्स ऑन हर। अर्जुन, या तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? शर्मा है क्या? शर्मा है क्या?
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अपनी बहनों की गलतियों से शनाया को ये तो समझ आ गया है कि सिर्फ उनके सरनेम से बात नहीं बनेगी। अगर लोगों के दिल में अपनी जगह बनानी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। शनाया ने इंडस्ट्री में आने से पहले फुल प्रिपरेशन कर ली है। एक्टिंग क्लासेस लिए, डांस वर्कशॉप्स किए, अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह के पापड़ बेले। वैसे भी जब मम्मी डैडी का सपोर्ट हो और इंडस्ट्री कैसे काम करती है इसकी फुल नॉलेज ऑलरेडी मिले तो मेहनत थोड़ी और आसान हो जाती है, राइट? बॉलीवुड की नई जमाने की हीरोइन होने के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं, डांस, इमोशंस, स्क्रीन प्रेजेंस भी आना चाहिए। और शनाया ये बात अच्छी तरह समझ गई। तो अब देखना यह है कि क्या ऑडियंस नेपोटिज्म की डिबेट को साइड में रखकर शनाया को एक मौका देगी या बिना ही उनकी मूवी और एक्टिंग देखे उन्हें बॉयकॉट कर देगी। अब इन कमेंट्स को देखकर तो यही लग रहा है कि पब्लिक को शनाया में कुछ पोटेंशियल तो नजर आ रहा है। कुछ का कहना है कि नेपो किड्स ने बार इतना लो कर दिया है कि अब अगर शनाया 1% भी अच्छा परफॉर्म कर ले तो पब्लिक उसी में खुश हो जाएगी। वैसे तो बॉलीवुड में डेब्यू न होने के बाद भी उनका काम रुका नहीं। वो कई मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर आ चुकी हैं और कई सारे प्रमोशनल एड्स में भी दिखाई दे चुकी हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी हाल ही में उनकी एक मूवी फाइनली आने वाली है जिसका नाम है तू या मैं, और इनके ऑपोजिट में है आदर्श गौरव। और इसका एक टीजर भी देखने को मिला है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अभी तो ये उनके फ्यूचर की बस शुरुआत है। अब देखना ये है कि क्या ये इस मूवी से शनाया बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाती हैं और क्या वो अपने ऊपर लगे कर्स्ड चाइल्ड का टैग हटा पाती हैं। टीजर देखकर तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो गई हैं, पर कुछ का कहना ये भी है कि नेपो किड्स ने स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है कि बेयर मिनिमम भी अब उन्हें इनफ लग रहा है। अब जो भी है, शनाया लोगों को भाती है या चुभती है ये तो उनकी एक्टिंग ही बताएगी। लेकिन एक बात तो है, बॉलीवुड में नेपो किड्स की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, पर इस लिस्ट में से लोगों के दिल में जगह अब तक कोई बना नहीं पाया है। और शनाया कपूर के लिए भी ये सफर आसान नहीं होने वाला है। तो क्या शनाया बॉलीवुड में टिक पाएंगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले गॉसिपी और स्पाइसी वीडियो के साथ।